इंदौर में 2 मासूम बच्चों की चूहों के कुतरने से मौत हो जाती है एमवाय अस्पताल में। कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई और फिर इस मामले में तीसरी कर ली जाती है। लेकिन क्या महज खबर इतनी भर है? क्या खबर इतनी सी है? इसके अंदर दर्द, रुदन और तड़प है जो आम जनता महसूस कर पा रही है। क्या सरकार उसे महसूस नहीं कर पाई? सोचिए, जब 2 मासूम बच्ची को चूहे कुतर रहे होंगे, उनकी उंगलियों तक को खा गए, तब स्टाफ और कुछ जिम्मेदार अपनी मस्ती में मस्त होंगे, कुछ अधिकारी अपने घर पर सो रहे होंगे। तस्वीरें आपको दिखा तक नहीं सकते। तस्वीरें आप देख ले तो आपका कलेजा भी मुंह को आ जाए। लेकिन रूटीन होने वाली एमवाय की मौतों के आंकड़ों के कारण यहां पर जिम्मेदारों ने जो इन 2 मासूमों की मौत है, इन्हें भी इतना ज्यादा सामान्य मान लिया कि लानत शब्द भी इनके आगे छोटा पड़ जाएगा। जितनी बड़ी यह लापरवाही है, उतनी ही बड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए। लापरवाह अधिकारियों के से लेकर यहां पर कर्मचारियों ने इतनी लापरवाही करी, उससे ज्यादा लापरवाही मोहन सरकार ने भी कर दी। विधायक और मंत्रियों के दौरे हुए, कलेक्टर गए, दौरा करा और उसके बाद में चुप हो गए। हाईकोर्ट नाराज हो गया है। सरकार से जवाब मांगा गया है। बोला है कि बताइए आपने इसमें क्या स्वतः संज्ञान लिया है। जिस मामले में यहां पर मोहन सरकार को जागना था, कठोर कार्रवाई करनी थी, एक नजीर पेश करना था कि जी हां, हमने इस मामले में इतनी कठोर कार्रवाई करी है कि कोई भी इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर पूरे सिस्टम को बचाने में लग गए। यहां तक कि एमवाय के जो डीन हैं वह भी छुट्टी पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। सरकार के कानों में क्या यहां पर मासूमों की जो रुदन की चीख की आवाज है, क्या वह नहीं पहुंच पाई? सरकार की संवेदनाएं क्या मर चुकी है? क्या महज लापरवाही शब्द इसके लिए काफी होगा? लापरवाही अगर इतनी बड़ी है, अगर लापरवाही भी मान ली जाए तो कार्रवाई भी उतनी ही बड़ी होना चाहिए। एमवाय अस्पताल का यहां पर सर्जरी विभाग में NICU में यहां पर भर्ती धार और देवास जिले के 2 नवजातों की यहां पर उंगलियां और अन्य अंगों को चूहों ने कुतर दिया था। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। इंदौर से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर करा था और सरकार को आड़े हाथों लिया था। इस मामले में कार्रवाई की मांग करी थी। मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब जाकर यहां पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय में यहां पर राज्य सरकार से 15 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई, यानी कि 5 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है। इस घटना के बाद में यहां पर अस्पताल में लापरवाही जिसने भी करी है, उसके चलते कुछ डॉक्टरों को पर कार्रवाई की गई है। पेस्ट कंट्रोल जो एजेंसी है, उसका अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और मामले में कुछ बड़े अधिकारियों को बचाने में सभी लोग लग गए। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति JK पिल्लई की युगल पीठ ने यहां पर राज्य शासन से मामले में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यहां पर सरकार से कहा है कि आप 15 सितंबर से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट यहां पर पेश करें। सरकार बताए कि आखिरकार इस मामले में चल क्या रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है, इस मामले में अब तक किन किन जिम्मेदारों के खिलाफ आप यहां पर कार्रवाई कर चुके हैं, यह भी बताइए। इसी बीच यहां पर मामले को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। वहीं पर राज्य स्तरीय समिति ने यहां पर बुधवार को अपनी जांच रिपोर्ट लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी को सौंप भी दी है। इसमें यहां पर जो शुरुआती जांच हुई है जो घटना को लेकर, उसमें यहां पर उस वक्त के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज जोशी की लापरवाही सामने आने के बाद में उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया था कि शुरुआती तौर पर मनोज की लापरवाही है, उसे निलंबित किया जाए। इसके अलावा यहां पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी को यहां पर हटा दिया गया है, माफ कीजिएगा। इसके साथ ही यहां पर डॉक्टर अशोक लड्डा को भी यहां पर इसके बाद में प्रभार सौंपा गया। जांच रिपोर्ट में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को भी यह जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में यहां पर MYH में पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजाइल कंपनी को भी यहां पर उसकी लापरवाही सामने आई, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। इधर बुधवार को एमवाय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव यहां पर 15 दिन की लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। एक डीन ने एक पत्र लिखा है। पत्र में यहां पर उन्होंने जो छुट्टी पर जाने की वजह है, उसके पीछे की वजह जो बताई है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया है। डॉक्टर यादव ने यहां पर एमवाय अस्पताल के अधीक्षक का प्रभार यहां पर निश्चेतना विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर बसंत निगवाल को सौंपा है। इधर इस मामले को लेकर सुपर स्पेशलिस्ट के अस्पताल के अधीक्षक का जो प्रभार प्राध्यापक है डॉक्टर सुमित सिन्हा और जो अन्य जहां पर लोग हैं मेडिसिन विभाग का जो प्रभार है डॉक्टर राम ठाकुर को सौंपा गया है।
देखिए, डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स सभी पर कार्रवाई हुई है। शुरुआती तौर में हमने 3 नर्सिंग ऑफिसर्स को भी सस्पेंड किया था इमीडिएटली, जो ड्यूटी पर थे, जो एसएनसीयू के जो पीडियाट्रिक न्यूनेटल आईसीयू के इंचार्ज थे, उन्हें भी सस्पेंड किया गया था। बाकी जो असिस्टेंट इंचार्ज थी उनको शो कॉज दिया गया था और एचओडीज़ को भी शो कॉज दिए गए थे। लेकिन आज एचओडीज़ को भी उनकी जगह उनको हटाकर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक लड्डा को प्रभार दिया गया है और डॉक्टर मनोज जोशी हैं जो प्रोफेसर हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और साथ में और भी उनके जो एक नर्सिंग सुपरटेंडेंट थी उनको भी हटा दिया गया था और एक और नर्सिंग ऑफिसर्स थी उन्हें हटा कर मेंटल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया था। उनकी जगह भी नए लोग लाए गए हैं और एम्बा अस्पताल के जो सुपरटेंडेंट हैं उन्हें भी शो कॉज नोटिस दिया गया था। आज वे उनका एक पत्र है और वो 15 दिन की छुट्टी पर गए हैं और अतः उनकी जगह पर डॉक्टर बसंत नेगवाल जो प्रोफेसर एनेस्थीसिया हैं उन्हें सुपरटेंडेंट का चार्ज दिया गया है। देखिए, मैंने जो बता दिया आपको कि कार्रवाई हुई है, सस्पेंशन भी हुआ है, शो कॉज भी हुआ है और जांच भी चल रही है। जांच शासन भोपाल लेवल पे भी चल रही है, इंदौर लेवल पे भी चल रही है और आगामी कार्रवाई इसके बाद जांच के बाद की जाएगी। सर, अभी सभी के लिए देखिए, चूहा ही नहीं, अच्छा इलाज भी हो, नर्सिंग ऑफिसर अपना अच्छा काम करें, डॉक्टर इमरजेंसीज़ में मरीज़ के साथ में अच्छा काम करें, इमरजेंसीज़ में पेशेंट का त्वरित इलाज हो जाए, कोई पेंडेंसी ना रहे, ये सब ध्यान रखना होता है। तो सभी को हम सेंसिटाइज़ करते हैं और सब चीज़ें देखी जा रही हैं, ऐसा नहीं एक ही चीज़ नहीं है। ना अब तो नहीं। अब तो देखिए, बहुत पेस्ट कंट्रोल का एक डबल ट्रिपल ट्रीटमेंट, नीचे जो बेसमेंट था जहाँ पानी का लॉगिंग है और जब पानी के पाइप वगैरह ख़राब है उनको ठीक कराने के लिए भी एक प्राक्कलन किया जा रहा है और पुराना जो मशीन है, सामान वगैरह है, उनकी भी सफाई करा दी है और वहाँ भी केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है और धीमे धीमे उम्मीद है कि एक भी चूहा नहीं रहेगा और अभी भी वैसे स्थिति कंट्रोल में है और कोई नहीं है रोडेंट्स। जांच में यह भी राजफाश हुआ है कि यहां पर एम्बा अस्पताल में रोडेंट कमेटी की जो बैठक होती है वह नहीं हुई है, जबकि यह जो बैठक है यह हर माह होना बेहद ही आवश्यक थी। रोडेंट कंट्रोल कमेटी की जो बैठक है इसमें यह बात पर विचार होता है कि कुतरने वाले जो चूहे हैं, गिलेरी है आदि से मरीजों की सुरक्षा कैसे की जा रही है, अस्पताल में इसको लेकर क्या प्रबंधन किया गया है, पेस्ट कंट्रोल कितना किया गया है। अस्पताल में इंस्पेक्शन कंट्रोल कमेटी की भी बैठक आयोजित नहीं होती थी। मामले में पेस्ट कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था और जहां पर जिम्मेदार संभालने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदारी है और जो कंपनी थी पेस्ट कंट्रोल करने वाली, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यहां पर मुख्य ठेकेदार कंपनी यानी कि HLL इंफ्राटेक सर्विस का लिमिटेड को यहां पर निर्देश दिया है कि वह एजाइल का जो अनुबंध है उसे निरस्त कर दे। अब इस मामले में हाईकोर्ट संज्ञान ले चुका है। 5 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट भी पेश करनी है। अब देखना होगा कि सरकार क्या ये जो छोटे से अन्य से कर्मचारी थे इनके ऊपर कार्रवाई कर क्या तीसरी कर लेगी, या फिर इस मामले में जो जिम्मेदार हैं, बड़े लोग हैं, उनके ऊपर भी उनकी लापरवाही के चलते बड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।